तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं आरबीयू मैट्रिक्स एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो कि कक्षा 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 के छात्रों के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज 3.2 आज हमने इसको कराएंगे। हमने 3.1 पहले ही करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो बायो में लिंक दे देंगे, आप जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम इस टाइप सभी कम से कम 10 क्वेश्चन को आज कराने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी पर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ पे लास्ट के क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां 6वां और भी क्वेश्चन है हमारे पास। हमने दूसरे पेज में लिख कर रखा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वां 8वां और 9वां और यहाँ पर 10वां। दोस्तों यह सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यदि 12 के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह 12 के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को अंत समय तक देखना है और अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। चलते हैं सभी क्वेश्चन को एक एक करके समझते हैं और अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि आरबीयू ए के बराबर मैट्रिक्स दिया गया है और बी के बराबर दिया गया है, तो हमको क्या करना है, ए बी तथा बी ए बोल रहा है। दर्शाइए कि ए बी इज नॉट इक्वल बी ए, यानी इसमें बोल रहा है कि ए बी का मान और बी ए के मान के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है, आपको दर्शाना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला मैंने लिख लिया है। अब इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, ए बी यहाँ पर पूछ रहा है तो ए बी को कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी बराबर, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ए बी निकल आएगा। ए का मान में जब बी का मान को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह ए बी निकल आएगा। तो कैसे करते हैं आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर माइनस का 2 और 3, माइनस का 4, यहाँ पे 2 और 5 हो जाएगा। इनटू में हम लिख देंगे बी का मान, यानी 2 और 4 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 5 1 हो जाएगा। अब करना क्या है, इसको और इसको हम गुणा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसका गुणा होगा 2 में, एक का गुणा होगा 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2, अब प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणा होगा 4 में, यानी यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे 3 का गुणा होगा 2 में, यहाँ पे प्लस का 3 दूना 6 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इतना होने, अब क्या होगा, 1 का गुणा होगा यहाँ 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ बीच में प्लस होता है तो प्लस लगा लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 2 का गुणा होगा यहाँ पे 5 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, यानी यहाँ माइनस है, 2 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब क्या करना है, माइनस का गुणा करेंगे, माइनस 4 का गुणा करेंगे 2 में, तो माइनस का हो जाएगा 8 प्लस। अब यहाँ का 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे 4 में, 4 दूना हो जाएगा 8 प्लस। यहाँ 5 का गुणा करेंगे 2 में, तो 5 दूना हो जाएगा 10। आई होप इतना समझ पाएंगे। 8 यहाँ 12, माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे जब 2 का गुणा होगा 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10। अब फिर 10 कर देंगे। अब यहाँ का 1 में, तो यहाँ चिकन हो जाएगा। इतने के बाद आपको से ब्रैकेट लेना है। अब क्या करना है, यही करना है। तो यहाँ और 2 8, 8 में से जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ क्या होगा, 3 3 6 से जब 10 को निकालेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4। यहाँ पर माइनस का 8 और प्लस का 8, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 12, यहाँ पे 10 और 5 15, यानी माइनस का 12 में से जब 15 को घटाएंगे यानी यहाँ पर हो जाएगा 12 3 15, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ तो ए बी निकाले हैं। अब हमको क्या निकालना है, बी ए। अब हमको यहाँ पर बी ए निकालना है। तो आइए बी ए को निकालते हैं। यहाँ पर बी ए को निकालेंगे। अब हमको बी ए को निकालना है। क्या करेंगे कि पहले बी का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद इनटू में ए का वैल्यू। तो बी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे बी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 3
4 5, अब यहाँ हो जाएगा 2 1। अब इन 2 में ए का वैल्यू हम लिख लेंगे। ए का वैल्यू दिया है 1, माइनस का 2 यहाँ पे 3, माइनस का 4 2, यहाँ पे 5। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो इसका गुणा करेंगे इसमें तो क्या आएगा, जब हम 2 का गुणा करेंगे एक में तो यहाँ हो जाएगा 2 एकन्नम 2। यहाँ पे माइनस है, जब 2 का गुणा करेंगे, आपको ध्यान देना है इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो यानी 4, सॉरी यहाँ पे 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। अभी 4 का गुणा होगा माइनस के 3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 3 12। यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, लेकिन प्लस का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब क्या करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे यहाँ 2 में, 2 दूना 4। अब फिर क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे यहाँ पे प्लस 3 का गुणा करेंगे 6 में, मतलब यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और 5 का गुणा करेंगे यहाँ पे 4 में, 5 चौके 20, माइनस का 20। फिर यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस, फिर यहाँ 5 का गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा करेंगे तो इसमें 5 50 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2। फिर 1 का गुणा करेंगे 4 में, तो माइनस का 4 हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 1 5 5, यानी इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको जोड़ लेना है, यानी यहाँ पर माइनस का 12 में से जब हम 2 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, माइनस का 10, माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर 6 4 हो जाएगा 10, यहाँ पर 10 और 6 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 16, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। जब 8 10 में से माइनस 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 25 और 12 हो जाएगा 37। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यही होगा आपका आंसर। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। ये आ गया BA की वैल्यू, यहाँ लिख दीजिए BA बराबर। अब क्या है, BA का वैल्यू ये हो गया और AB का वैल्यू आपका ये आया है, तो AB और BA बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि A बराबर इतना दिया है तथा B बराबर इतना दिया है तो AB का मान ज्ञात कीजिए। या AB का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A इंटू B करना पड़ेगा। इसका गुणा इसमें करना होगा, जो इसका गुणा इसमें करके जो प्रोसेस होगा और जो वैल्यू आएगा वही AB का मान हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं कराएंगे, आपको समझ जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम करा देते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान का मतलब इसका और इसका दोनों 2 दिया है, दोनों का मान ज्ञात करने को बोल रहा है। तो आई होप इसको हम करा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, इसको हमको ऐड करना है, इसको जो आएगा मान को हम ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस A, इसको इसमें ऐड होगा और इसमें यहाँ पर होगा B प्लस B, इस पर होगा माइनस का A प्लस का B, इसमें होगा A प्लस A। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2A 2B, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2A। यह हो गया आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम दूसरा ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है, इसको और इसको हमको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, A प्लस B और प्लस 2 का AB, सॉरी A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर और प्लस का 2AB,
अब यहाँ इसको हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का 2bc हो जाएगा। अब इसको हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac। अब हम इसको जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। आई होप इतना समझ में आया होगा, यही आ जाएगा। अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac यानी ए माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब क्या होगा, यही होगा आपका परम सत्य आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पूरा क्वेश्चन के देखेंगे तो ज़रूर यहाँ पे 5 नंबर आप करके जाएंगे। क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको यहाँ पे 5 नंबर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स, इसको हमको ऐड करना है। तो हमको कैसे करना है, यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे यहाँ पे हम जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम मैट्रिक्स में कर लेते हैं, आव्यूह में कर लेते हैं। अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है 1। यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1, यहाँ पर भी हो जाएगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक मैट्रिक्स और 2 मैट्रिक्स दे दिया गया है, इनके गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी कि यहाँ पे गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। इसमें गुणा करना है, आपको ध्यान देना है। तो इसको कैसे गुणा करते हैं, आइए इसको भी समझते हैं। यहाँ पर इसका गुणा होगा इसमें और इसका गुणा होगा इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा जब ए का गुणा होगा ए में तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब प्लस लगता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा कि बी का गुणा होगा यहाँ बी में तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। इतना होने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर फिर ए का गुणा करेंगे, यहाँ तो हो जाएगा माइनस ए बी, और यहाँ पर बी का गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस का ए बी हो जाएगा। ए का गुणा है इसमें, बी का गुणा होगा इसमें, ए का गुणा होगा माइनस बी में और बी का गुणा होगा ए में। अब क्या करना है, माइनस बी का गुणा करेंगे ए में तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए बी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए का गुणा होगा बी में तो यहाँ हो जाएगा ए बी। अब क्या करेंगे, माइनस का बी का गुणा होगा तो माइनस बी में तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा अब ए का गुणा होगा ए में तो यहाँ पर भी प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। आई होप इतना समझ पाए हैं। अब क्या होगा, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पर क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, प्लस और माइनस का है तो दोनों कट जाएंगे। अब हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6वां को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है कि यदि ए मैट्रिक्स दे दिया है बहुत लंबा सा बड़ा सा, इसको सॉल्व करना है। अब मैट्रिक्स ए बी दे दिया गया है। अब क्या पूछ रहा है, इसमें 3a माइनस 5b का मान परिकलित कीजिए। मैट्रिक्स में ए और बी दे दिया है, 5a और यहाँ पे 3a माइनस का 5b परिकलित कीजिए। इसको कैसे करना है, जब 3 का हम
3 इंटू ए करेंगे, यानी जब यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे इसके अंदर और -5 का गुणा करेंगे बी में, उसके बाद जो हम घटाएंगे उसके बाद जो मान आएगा उसी का हम वही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप कि इसको आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां आप इसको स्वयं करिए, अगर नहीं आता तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम इसको सॉल्व करा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 7वां को आइए समझाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सरल कीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब 7वें को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसका हम दोनों को ऐड करके और इसका मान ज्ञात करेंगे। पहले सबसे करना क्या है, सबसे पहले हमको कॉस का सभी अंदर में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर साइन का सभी मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले टर्म में। तो कैसे सॉल्व इसको कैसे करेंगे, कॉस का गुणा करेंगे कॉस में तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस का साइन, यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन थीटा हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, जब अंदर गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। अब क्या होगा, यहाँ पे कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक मैट्रिक्स में कर लेते हैं, और प्लस जब साइन का अंदर में गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा, इस साइन का इसमें होगा कॉस में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा, इस साइन का होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप इतना आप समझ पाए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर करना क्या है, इसको और इसको हम जोड़ेंगे, यानी यहाँ बीच में प्लस है तो इसको हमको दोनों टर्म को जोड़ के एक मैट्रिक्स बनाना होगा। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये और ये वाला टर्म जुड़ेगा कैसे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, या माइनस का और प्लस का यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्रम को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसको 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ पर आ गया एक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं इकाई आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां को सॉल्व करेंगे। 8वां क्या है, आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका समीकरण दे दिया है आव्यूह, इसके बराबर इन सभी का बराबर ये है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, 2 का सभी के अंदर में गुणा होगा, 3 का अंदर में सभी गुणा करेंगे टर्म में। अब क्या करेंगे, इस 3 का भी अंदर गुणा करेंगे, बाकी जो आएगा संगत अवयव बराबर होंगे। आइए इसको हम सॉल्व करा ही देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां है, इन सभी में x, y, z तथा t का मान ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे, पहले 2 का अंदर गुणा करेंगे अंदर वाले टर्म में। जब हम 2 का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब जब 2 का हम z में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2z। 2 का हम y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, यहाँ पे 2t हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करना है, अब प्लस 3 का हम अंदर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और माइनस का 3, यहाँ पे 0, 3 दूना हो जाएगा 6, ये 0 है, आपको ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, इस वाले भी 3 का हम अंदर का गुणा अंदर में सभी टर्म में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15 और 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या यही होगा, इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ पे प्लस का बीच में प्लस है तो इसको पहले वाले टर्म को और दूसरे वाले टर्म को जोड़ लेते हैं।
पहले वाले अवयव को दूसरे वाले अवयव को जोड़ लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको 2x प्लस का 3 हो जाएगा या 3 जुड़ जाएगा। अब यहाँ होगा 2z माइनस का 3, जब यहाँ पे जुड़ेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2y और यहाँ पे 0, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2y ही हो जाएगा। 2t और प्लस 6 यानी 2t प्लस का 6 इतना हो जाएगा। अब बराबर में दिया गया है 9, 15, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। अब क्या करना है, बस अब कुछ नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करके सभी आंसर को फाइंड आउट करते हैं। अब क्या होगा, संगत अवयव बराबर होंगे यानी 2x प्लस 3 बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2x प्लस का 3 बराबर 9, यहाँ पे 2x बराबर, जब यहाँ 9 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस का है, जब बराबर किधर आएगा तो माइनस। यहाँ 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 6, x बराबर हो जाएगा 3 यानी x बराबर 3। अब क्या करेंगे, y का मान करेंगे, y बराबर हो जाएगा 12 यानी यहाँ पे y बराबर 6। 2 से जब भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे z बराबर बात करेंगे, 2z माइनस 3 बराबर 15 है। अगर हम इसको करेंगे डायरेक्ट कर देते हैं, 2z बराबर 15 में से हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे z बराबर 9 हो जाएगा। जब 2 का भाग देंगे 18 में तो 9 बार जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, t का मान ज्ञात करना है। t का मान ज्ञात करने के लिए 2t और प्लस 6 है यहाँ पर, अब बराबर 12। अब क्या करेंगे, 2t बराबर यहाँ पे माइनस का 6, जब यहाँ पे आएगा ये वाला 6 बराबर के यहाँ जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, जब 12 में 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। और t बराबर फाइनली आ जाएगा 3 दूना 6, यानी जब कट करेंगे 2 से तो यहाँ 3 बार जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि x का मान 3, y का मान 6 और z का मान 9 और t का मान 3। यही आपका हो जाएगा परम सत्य आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे 9 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11 सेम इसी प्रकार से यह क्वेश्चन आप तीनों ट्राई करिए। अगर नहीं आता तो बताइए, हम इस पर वीडियो बना देंगे।